सो राम राम जी सभी भाइयों को। तो आज हम बैठे थे अपने घर पर। तो आज मैं गया था डेली पे जाते समय मुझे दिखा कि गाय को कुत्तों ने काट लिया है। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब के लिए फ़ोन कर दिया है और अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं थोड़ी सी देर में और हम कर रहे हैं उनका इंतजार। मैं हूँ और राघवेंद्र है। अभी थोड़ी ये है वो गाय जो कि कुत्तों ने काटी है, बहुत ही बुरी तरीके से काटी है, इसके घाव हो गए हैं और 10-5 मिनट इंतजार करने के बाद आ जाते हैं डॉक्टर साहब जो कि लगाते हैं गाय के इंजेक्शन। देखिएगा गाय बचती है नहीं बचती वो आपको हम दिखाते हैं। गांव के लड़के भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मदद करने के लिए सभी तैयार थे। गाय बहुत परेशान थी और ये डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिए हैं गाय के, 2-3 इंजेक्शन लगाए और बोला है शाम को मैं फिर आऊँगा। तो देखते हैं गाय बचती है नहीं बचती है। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब ने गाय को बैठाया, लेकिन गाय दर्द बहुत था और घाव भी बहुत था, नहीं बैठ पा रही थी। तो डॉक्टर साहब भी परेशान थे। गाय का दर्द आप देख ही सकते हैं, घाव भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। और गाय दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो गाय नहीं बैठ पा रही थी। और फिर दवाई देने के बाद हमारे डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं, बोलते हैं शाम को आऊँगा। देखते हैं गाय बचती है या नहीं बचती है। वो देखिए आप वीडियो में, और देखिए गाय कितनी ज़ोर से तड़प रही है दर्द के मारे। डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद हम भी चले जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना था दुकान पर। गाय को देखते हैं दुकान के आने के बाद। शाम को भी हमने गाय को ऐसे ही छोड़ा था, जिंदी थी। दूसरे दिन आके देखते तो गाय मर चुकी थी। अब इसको हम गाड़ेंगे गड्ढे में। और दूसरे दिन जैसे ही मैं सुबह डेली पे दूध डालने के लिए गया तो गाय मर चुकी थी। बड़ा ही दुख हुआ गाय को देख करके। तो सबसे पहले मैंने 2-4 लड़कों को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद हम गाय को गड्ढा खोद के गाड़ा, क्योंकि देखो बचा तो नहीं पाए। डॉक्टर साहब भी ने जवाब दे दिया था कि नहीं बचेगी, लेकिन हमने पूरी तरीके से प्रयास किया बचाने का, लेकिन गाय नहीं बची। तो अब कुत्तों से बचाने के लिए रात को भी हमने कुछ इंतजाम किए थे, वो वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि वीडियो बनाने का इतना काम में चलन नहीं है, तो कम बना पाता हूँ। तो वो फिर हम गाय को अभी कर ही क्या सकते हैं, गड्ढे में गाड़ेंगे क्योंकि कुत्ते ना खाए। फिर सारे गांव के लड़के मिलके बारी बारी से खोदते हैं गड्ढा। वो गड्ढा खोदने में आ रही दिक्कत, क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट थी। तो अभी इसमें लाएंगे हम अपनी गाय को। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात हमने गाय को मरने के बाद देखी तो एक ही चीज़ दिखी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, दुख हर जाति में होता है, हर इंसान को होता है। देखा हमने वहाँ पे कि उनके जो साथ वाली गाय थी वो भी बड़ी बेचैन थी। वो वीडियो में अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बेचैन थी। वो देखिएगा, वीडियो देखिएगा। अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। देखिए वीडियो। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तो अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। तंदानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो, हे नन्नानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो। सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं।
इस गाय का एक पैर आ रहा था ऊपर, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से हम इसको नीचे करें। गाय का पैर कड़क होने की वजह से नीचे नहीं हो रहा था, तो हमने कुछ लगाया जुगाड़, डंडे भी लगाए, लेकिन नहीं नीचे हुआ। तो अभी लगाते हैं हम इसके लिए कुछ और जुगाड़। फिर हमने लगाया एक जुगाड़, छोटा सा किया गड्ढा, उस गड्ढे में रखा उसका पैर, तो पैर उसमें फंस गया, फिर कोई नहीं हुई दिक्कत। और उसी के बाद गाय माता की आत्मा की प्रार्थना करते हुए हमने डाली उस पर मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर हम डालेंगे कांटे, क्योंकि कुत्ते ना खोद दे, क्योंकि कुत्ते बहुत है, कुत्तों के कारण से गाय खत्म हुई है। तो अभी कांटे भी लाएंगे यहाँ पे। पास में खड़े पेड़ से लेते हैं हम कांटे। कांटे लेने के बाद कांटों को तोड़ेंगे और उसी गड्ढे पे रखेंगे जहाँ पे गाय गाड़ी गई है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता, और काफी कोशिश करने के बाद हम गाय को पूरी तरीके से ढक देते हैं। तुझे सब है पता। बिल्कुल पूरी तरीके से ढक दिया है। जय हिंद, जय भारत।